गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। और आज दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपसे रूबरू है 2024 के चुनाव के सिलसिले में लेकर। आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर जगह से जो है तरह तरह के जो है लोग अलग तरीके से प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। तमाम पार्टियां जो हैं अपने दमखम को जो है चुनाव जीतने में लगा चुके हैं। पश्चिम बंगाल, चूँकि हम तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है इस बार उत्तर प्रदेश के बजाय जो है पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से भी होकर गुजरने वाली है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा 2024 का ये चुनाव, खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर। और जिस तरीके से जो है कांग्रेस की जो पोजीशंस इस वक्त जो है लोकसभा चुनाव में जो दिख रही है वो काफ़ी जो है हद तक जो है सिचुएशन बहुत स्लो होती दिख रही है। और एक बड़ा झटका जो है दिख रहा है साउथ कोलकाता में कांग्रेस की जानिब से, वो ये है कि साउथ कोलकाता की जो दिग्गज दलित महिला नेता थी जीबी गुंजा, जिन्हें हम हमेशा जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करते हुए देखते हैं तरह तरह के मुद्दों से, और फिलहाल वो जनरल सेक्रेटरी है पीसीसी महिला कांग्रेस की। उनकी तरफ से जो है ये खबरें आई हैं कि वो पार्टी से नाराज़ है और आने वाले वक्त जो है कुछ और डिसीजन ले सकती है, सियासी डिसीजन। तो क्या है पूरा मामला, आइए खुद जो है जीबी गुंजा जी से बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते गुंजा जी। सबसे पहले तो मैं जीबी गुंजा जी की जो है कुछ संघर्ष के लम्हे जो है आपको दिखा दूं कि ये देखिए काफ़ी जो है इन्होंने जो है काफ़ी संघर्ष किया, खासतौर पर कांग्रेस को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी में काफ़ी संघर्ष किए हुए इनकी तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। हर जगह पर जो है ज़मीनी स्तर पर जो है काफ़ी संघर्ष करते हुए नजर आई है। तो ये है जीबी गुंजा जी का जो सफ़र खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में। अब बिना वक्त ज़ाय किए जीबी गुंजा जी से बातें करते हैं। गुंजा जी, क्या हुआ है, इतनी दिलो जान से पार्टी के लिए हमेशा ज़मीनी स्तर पर खड़े रहती थी, हर तरह से जो है पार्टी के लिए मेहनत करती थी, किस बात की नाराजगी है? देखिए, नाराजगी यही है कि कांग्रेस में नाराजगी कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस के लीडर लोग से नाराजगी है। अच्छा। नाराजगी कांग्रेस से मुझे नहीं है। जो आज तक मैं जमीन स्तर से जो काम करते आई हूँ, आज तक कोई हमारे साथ भी खड़े नहीं हुए हैं। जितने भी पीसीसी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी मेरे पास में नहीं खड़े हुए। आज मैं लोकसभा चुनाव के समय में आज मैं बहुत नाराज हूँ। किस लिए कि पहले जो कांग्रेस की जो पहले स्थिति थी, अब वो नहीं दिख रहा है मुझे। अब वो दिख नहीं रहा है क्योंकि जो कांग्रेस की जो अवस्था हो रहे हैं, आप बताइए, यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने किए हैं। यात्रा इसलिए की है कि एक दूसरे को जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। तो आज बताइए, मैं नफरत तो हो ही रहा है, लेकिन मोहब्बत, मुझे एक कांग्रेस के लीडर बोल रही हूँ, मुझे मोहब्बत नहीं मिला है, इसलिए मैं नाराज हूँ। मैं पहले जो कांग्रेस थी, मुझे वही कांग्रेस चाहिए। हमारे जब राजीव गांधी जी के समय थे, जब कांग्रेस राजीव गांधी के समय में इतना अच्छा लीड देते थे कांग्रेस में, अब बताइए इंदिरा गांधी जी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो इसी तरह आज मैं भी एक महिला हूं, मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत नाराज हूं इसलिए कि पहले जो कांग्रेस था अब वो नहीं है। काम करने से रोका जा रहा है क्या गुंजा जी? जिस तरीके से आप लोग तो जमीनी स्तर पर काम करते हैं हमेशा। देखिए, आप तो देखते होंगे कि मैं जमीन स्तर से पूरा धूप बोलिए, बारिश बोलिए, पानी बोलिए, किसी महिला के साथ में अगर अत्याचारी हो तो मैं सब जगह खड़ी रहती हूँ। कभी भी मैं, एक फोन भी आता है किसी महिला का कि गुंजा जी मेरा ये तकलीफ हुआ है, थाना बोलिए, पुलिस बोलिए, डॉक्टर के पास बोलिए, मैं सब जगह खड़ी रहती हूँ, एक पैर में खड़ी रहती हूँ। किस लिए कि हमारे कांग्रेस की नाम हो, हमारे कांग्रेस की बदनाम ना हो। इसी तरह मैं संगठन को बहुत अच्छा तरह से बनाई थी, आज तक बनाते रहती हूँ, इसलिए कि मैं जो कांग्रेस में जो मैं बार बार एक ही बात रट रही हूँ, पहले जो कांग्रेस थी अब वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नहीं। नहीं। तो अचानक से लोकसभा चुनाव 2024 एकदम करीब है, अब चुनाव कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। जून में इलेक्शन है साउथ कोलकाता से।
और इस सिचुएशन में हैं आप कांग्रेस से नाराज, आला कमान से नाराज हैं या बंगाल की लीडरशिप से नाराज हैं? किस वजह से नाराज है? नाराजगी की तो कुछ तो वजह हो सकती देखिए, है। हमारी जो जितने भी यहाँ से हम कोई भी परेशानी होते है तो अपने राहुल गांधी जी को बोलना, ट्विटर करती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं वहां पे हमारे कोई भी यानी इस कान से सुनते हैं, इस कान से उड़ा देते हैं। आज बताइए ना, पीसीसी में खाली पड़ा हुआ है, अधीर रंजन चौधरी एक बार भी हमारे पास खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा होता है। किस लिए? क्यों? मैं जमीन स्तर से काम करती हूँ। हमेशा एक बार पूछना चाहिए फोन करके कि हाँ गुंजा जी आप क्या कर रहे हैं। अरे चलिए, मेरे साथ अगर कोई खड़ा होता है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कांग्रेस का पहले ये चीज नहीं था, अब ये चीज हो रहा है। क्यों होगा? अब बताइए ना, राहुल गांधी जी बहुत अच्छा यात्रा चलाए थे, यानी 6,000 किलोमीटर चले हैं। यात्रा में 6,000 किलोमीटर जब चले हैं तो एक कुछ सोचने के लिए, तो मैं राहुल गांधी जी से यही पूछना चाहती हूँ कि सारे जितना भी लीडर, दिल्ली के जितने भी लीडर आते हैं पीसीसी में, हमारे जब बात रखती हूँ तो मेरे बात नहीं सुना जाता है। आपको 2021 में केएमसी चुनाव में भी उतारा गया था कांग्रेस की जानिब से, वार्ड नंबर 78 में, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो अब जो है लोकसभा चुनाव के वक्त जो है आप नाराज होकर के हैं? देखिए, काउंसिलर में 78 से मैं खड़ी हुई थी, उसमें भी बहुत लड़कर झगड़ कर मैं टिकट लिया। आज शायद आप जानते भी होंगे कि मेरा लड़ाई बहुत हुआ। मैं क्यों लड़ाई करके लूं? मैं कांग्रेस करती हूँ, मैं कांग्रेस के साथ में क्यों लड़ाई करके टिकट लूं? जो ऊपर वाले जो बैठे रहते हैं चेयर पर, उसे तो सोचना चाहिए, जो जमीन स्तर में काम कर रहे हैं, जो जमीन में बैठे हुए, धूप है, बरसात है, पानी है, ये लड़की खड़ी रहती है, क्यों मेरे साथ भी तो खड़ा होना चाहिए। मैं लड़कर क्यों लूं? मैं काउंसिलर में खड़ी हुई थी, मैं लड़कर टिकट ली, क्यों? कहने का मतलब ये है कि जो काम करते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से नेताओं को लॉन्च कर दिया जाता है, लोगों के ऊपर थोपा जाता है। हाँ, ये बात आप सही बोले हैं। जी हाँ। कि कोई अगर हेलीकॉप्टर से उड़ के आता है हाँ। तो उसे काम करने का मौका मिलता है, क्या सर के टिकट ऊपर भी मिल बिठा जाता है। सर के ऊपर बिठा हाँ, देते हैं। और बैठ जाते हैं। हाँ। और यहाँ पे जो जमीन लेवल से काम कर रही है उसे ताकते भी जो नहीं। 12 महीना जो है हाँ। संघर्ष कर रहे हैं, उनका जब चुनाव आता है तो उस वक्त जो है उनको साइड लाइन कर दिया एकदम। जाता है, ऊपर से लोगों को बैठा एकदम दिया एकदम सही बोले, एकदम सही बोले। जाता है। तो ये कैसे होता है? क्या पैसे लिए जाते हैं, पैसे का कारोबार हो रहा है या किसी और चीजों की वजह से जो इस देखिए, तरीके से पैसा होता का बारे तो मैं बता नहीं सकती हूँ। है? रहा सवाल, देखिए हमारे कांग्रेस के कुछ कुछ लीडर के पास कुछ तो खूबी होगी, तभी तो इतना परेशान है। आप बताइए, मैं जमीन लेने से जब जमीन में बैठ के काम करती हूँ, ना धूप देखती हूँ, ना बरसात देखती हूँ, ना पानी देखती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो बताइए ना किस तरह का मैं कांग्रेस कर रही हूँ। जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं क्यों करूँ कांग्रेस? मैं घर पे बैठी रहूंगी, घर पे अपने बच्चे को देखूंगी। एक चीज देखा जा रहा है कि लगातार जो है तमाम जो है खासतौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ते हैं और सीधा जो है बीजेपी चले जाते हैं, जबकि जब वो कांग्रेस में रहते हैं तो खुलकर बीजेपी का विरोध करते हैं, उसके बाद जो है बीजेपी में ही चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या शायद आप भी बीजेपी की तरफ जाने की आपकी ख्वाहिश है या किसी और पार्टी? नहीं नहीं, मैं तो अभी किसी डिसीजन नहीं लिया हूँ जो मैं पार्टी कौन सा जाऊंगी, तो अभी मैं डिसीजन नहीं ले रही हूँ। लूंगी, जरूर लूंगी, बहुत जल्द लेने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले रही हूँ। अभी आप कुछ नहीं ले रही? नहीं। कब अभी तक मैं पता चलेगा गुंजा जी? ये कितना वक्त आपको देखिए, 1 सप्ताह 10 दिन में आपको खुद ही पता चल जाएगा। हफ्ता 10 दिन में मैं जी हाँ, मैं कौन से पार्टी जाऊंगी, कि घर पे बैठूंगी, कि आपके चैलेंज में मैं अपना वोट दूंगी। जी। तो कांग्रेस के आला कमानों से क्या कहना चाहेंगे आप आज हमारे माध्यम से? देखिए, कांग्रेस के लीडर से मैं, सारे लोग से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहले जो कांग्रेस थी अब वो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि जमीन लेवल से जो काम करते हैं उसे साइड किया जाता है, और जो हेलीकॉप्टर से उड़ के आ जा रहे हैं उसे बहुत ज्यादा मान सम्मान इज्जत दिया जा रहा है। बंगाल में देखा जा रहा था कि बीच में जो है जोट होने की बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जोट रुक गई। इससे भी क्या लगता है आप लोगों के जो है काम के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ा होगा? देखिए, जोट हमारे राहुल गांधी जी जब बोले थे, लॉन्च किए थे, तो हम लोग तो इनके लिए तो सहमत नहीं थे,
क्यों नहीं थे कि क्योंकि हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने एक बार भी हमारे ना कांग्रेस के साथ में मीटिंग रखा है, ना ही सीपीएम वाले के साथ में मीटिंग रखा है। एक जोट का समय जो होता है कि एक साथ एक दूसरे को लेकर बैठना, तो हमारे साथ में कोई भी चर्चा नहीं हुआ है कि कांग्रेस के साथ में कि जोट हो रहा है, कि सीपीएम के साथ में जोट हो रहा है, कि तृणमूल वाले के साथ में जोट हो रहा है। ये मुझे किसी चीज के लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने नहीं बोला। तो यानी कि पार्टी के आला कमान का एक अलग मैसेज रहता है, दिल्ली का एक अलग मतलब रुख रहता है और बंगाल का अलग रुख, ये नजर में आ रहा है। दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। देखिए, अलग अलग दिशाओं में नहीं चल रहे हैं। राहुल गांधी जी हमारे बड़े लीडर हैं, बड़े नेता है, उसे सम्मान भी देते हैं। किस लिए कि हर लोग के तकलीफ को, दुख को सुना जाता है। लेकिन क्यों, मैं दलित हूँ इसलिए हमारी तकलीफ को सुना नहीं जा रहा है? एक बार भी तो सुनना चाहिए ना। बड़े नेता जो बैठे हुए हैं राहुल गांधी जी, एक बार तो सोचना चाहिए कि हमारा बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। ये चीज आपको देखना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। अब तो सीपीएम के साथ में जो जोट हुआ है, कुछ दिन बाद तो कांग्रेस का सीट कुछ भी नहीं रहेगा, शेष हो जाएगी। दलित पिछड़ों की आवाज को क्या लग रहा है, एक तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, हो सकता है दलित के ऊपर में। आप बताइए ना, वेस्ट बंगाल में कहाँ दलित के जगह देते हैं? कोई भी नहीं देते जगह अपने खुद अपने आप को मैं लड़ाई करके बनाती हूँ, संघर्ष करके। हाँ जी, 79 में हमारे पूरे दलित बहन है, जितने भी दलित भाई है, आप मैं सब समय संघर्ष करती हूँ और मैं अपने संगठन को लेकर चलती हूँ और सबको एक साथ में जोड़ कर रखती हूँ। क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, एक साथ हम लोग वहाँ पे भाई बहन का जैसा मिलकर रहती हूँ। एक चीज तो देखा जाता है, चूंकि आप जिस तरीके से आप लोग सियासत करते हैं, तमाम लोगों को लेकर जो है मिलजुल कर सियासत करती है, और जो देखा जाता है कि लोगों की जरूरत के लिए खासतौर पर जो है संघर्ष करती हैं, किसी भी तरीके के जो मुद्दे होते हैं, लोगों के आवाम से जुड़े मुद्दे, उसके ऊपर काम करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलता है। तो क्या कहेंगे, आने वाले वक्त में क्या आपका जो है रोल रहेगा? देखिए, आने वाले वक्त में तो आपको बार बार बोल रही हूँ कि 7 से 10 दिन का समय दीजिए, हमारी कोशिश है आपको आपसे बातों को निकलवाने। पता चली जाएगा कि आपको 10 दिन के बाद में क्या रिजल्ट आएगी। मैं सीपीएम में जाऊंगी, नहीं तृणमूल में जाऊंगी, किस बीजेपी में जाऊंगी, ये वक्त बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं कांग्रेस को छोड़ रही हूँ, अपने कांग्रेस को इस्तीफा देंगी और घर पे बैठ जाऊंगी। तो आपने इस्तीफा देने का जो है निर्णय ले चुके? जी, मैं निर्णय ले चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने राहुल गांधी जी को भी बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर दलित को, वेस्ट बंगाल में दलित को कोई भी जगह नहीं मिलता है। हेलीकॉप्टर से जो उड़ के आता है, उनको बहुत जगह सम्मान, इज्जत बहुत मिलता है। क्या लगता है, हिंदी भाषा भाषी लोगों के साथ भेदभाव भी होता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल में भेदभाव तो नहीं होता है, क्योंकि चुनाव के मामले में, टिकट देने के मामले में। हाँ, चुनाव के मामले में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। क्योंकि आप बताइए ना, हमारे हम तो कर रहे, मेहनत कर रहे, लेकिन फिर ऊपर से जो है जी बंगाली और नॉन बंगाली वाला मामला आ जाता है। नहीं, ऐसा नॉन बंगाली वाला बात नहीं होता है, लेकिन मेन होता है कि आप दलित लड़की हो, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं ये टिकट का मामला में अभी नहीं आ रही हूँ। मैं टिकट के लिए आज कांग्रेस नहीं छोड़ रही हूँ कि मुझे टिकट मिले या ना मिले। मैं कांग्रेस को प्यार करती थी और हमेशा संघर्ष करते रहती हूँ। आज देखिए, बताइए ना, हमारे जो ये कांग्रेस के अवस्था वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। इतना संघर्ष करती हूँ, अब बताइए ना कहाँ जगह मिलता है। कोई भी एक नेता मेरे पास आके खड़ा होता है कि आपका क्या तकलीफ है। इतने दलित भाई बैठे भरे हुए हैं 79 में, सारे माइनॉरिटी भरे हुए हैं, सारे को लेकर मैं चलती हूँ। फिर भी किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं, किसी तरह का मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई भी पीसीसी से बड़े लीडर कोई भी नहीं आते हैं टीवी में बैठने के लिए। सभी लीडर बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों का जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो चीज नहीं सुनने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने जो है ख्यालात आने वाले वक्त में किस करवट जो है चुनाव जाएगा और आपका क्या दिशा रहेगा, वो भी हमारी कोशिश रहेगी आपको दिखाने की। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त जो है खास मुलाकात में मौजूद थी कांग्रेस की साउथ कोलकाता से दिग्गज नेता जीबी गुंजा जी, जो कि जमीनी स्तर पर जो है लड़ाकू नेता एक तरीके से कह ले कि हमेशा हर मुद्दों पर जो है संघर्ष करते हुए नजर आती है। और चूंकि उनका कहना है कि पार्टी के जो आला कमान है खासतौर पर पश्चिम बंगाल के, उनका कहना है कि दलितों को उस तरीके से जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा पार्टी में, उनकी बातों को जो है सामने सही तरीके से रखा नहीं जाता है।
और जो आशाएं थी कांग्रेस को लेकर के, जो कि काफी दिनों से जो है कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं, जमीनी स्तर पर काम करती हैं, हर मुद्दों पर जो है रास्ते में जो है संघर्ष करते हुए नजर आती है, और जो उन्हें जिस तरीके की जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए थी वो सम्मान जो है उन्हें नहीं मिला है, और इन सब तमाम बातों से जो है वो नाराज हैं। फिलहाल उन्होंने ये कहा कि मैं अभी किसी पार्टी में जाने का जो है हमारा इरादा नहीं है, मैं लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी से जो इस्तीफा दूंगी, और मैं हफ्ता 10 दिन में जो मेरे डिसीजन होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों बने रहे हमारे साथ, देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। हमारी कोशिश रहती है हर मुद्दों पर हमारे तमाम जो लीडर्स हैं उनसे बातें करते हैं और उनकी जो ख्यालात हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।